हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे यार। चैनल को लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी मज़े मज़े के असली कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है 1764 की, जब फ्रांस के दूर अफ्तादा इलाके जोर्डन में एक खौफनाक दरिंदा नमूदार हुआ। 3 साल तक ये पूरे इलाके में दहशत की अलामत बना रहा। ये कोई आम भेड़िया नहीं था बल्कि एक शैतानी मखलूक थी जो देहात में घुसकर लोगों को मार रही थी। कुछ ने इसे जिन कहा, कुछ ने किसी माफूकुल फितरत भेड़िए का नाम दिया, जबकि बाज़ का ख्याल था कि ये किसी तजर्बे का नतीजा था। लेकिन सच्चाई क्या थी, आइए खौफनाक मामले की तफसील को जानते हैं। साल 1764 को एक नौजवान चरवाही लड़की जेन बाउल पर हमला हुआ। जब गांव वाले ने इसकी लाश देखी तो इसके जिस्म पर गहरे जख्म और नोकीले दांतों के निशानात थे। गांव में खौफ और हरास फैल गया, मगर सब ने सोचा कि ये किसी आम भेड़िए का हमला होगा। मगर हकीकत कई ज्यादा भयानक थी। अगले चंद महीनों में मजीद हमले हुए और हर शिकार के जिस्म पर वही खौफनाक निशान देखे गए। ज्यादातर शिकार खवातीन और बच्चे थे। कुछ गवाहों ने दावा किया कि ये कोई आम जानवर नहीं था बल्कि एक त्यो हैकल और गैर मामूली मखलूक थी जो बिजली की रफ्तार से हरकत करती थी। जिन लोगों ने इस दरिंदे को देखा उन्होंने इसे यूं बयान किया कि ये आम भेड़िए से दुगना था। इसका जिस्म लंबा और ताकतवर था और इसके कान नोकीले थे। इसकी आंखें दहकती हुई आग की तरह लगती थीं। इसकी खाल नारंगी भूरे रंग की और इसकी पीठ पर स्याह धारियां थीं। यह हैरान कुन रफ्तार से हरकत करता था और गोली खाने के बावजूद भी जिंदा रहता था। जब हमले बढ़ने लगे और मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई तो यह मामला फ्रांस के बादशाह लुइस तक जा पहुंचा। बादशाह ने एक माहिर शिकारी जेन शार्ल डेनवाल को दरिंदे को मारने का हुक्म दिया। वो कई दिनों तक जंगल में शिकार करता रहा मगर नाकाम रहा। बाद में एक माहिर फ्रांसीसी शिकारी को इस भेड़िए का शिकार करने के लिए बुलाया गया, जिसने एक बहुत बड़े भेड़िए को मार गिराया। इसे लगा कि ये वही दरिंदा था और कुछ वक्त के लिए हमले रुक भी गए, मगर चंद ही महीनों बाद फिर से लाशें मिलने लगीं। ये साबित हो गया कि जोर्डन का असल दरिंदा अभी भी जिंदा था। साल 1767 में एक और शिकारी जेन चास्चल ने दावा किया कि वो इस दरिंदे को मार सकता है। कुछ ही अरसे में उसने एक बहुत ही बड़े भेड़िए का शिकार किया। वो दावा करते हैं कि उसने उस भेड़िए को चांदी की गोली से मारा था क्योंकि उस गोली ने उसके ऊपर असर किया था। मगर कई सवाल आज भी बाकी हैं। क्या ये वाकई सिर्फ एक भेड़िया था? क्या ये कोई माफूकुल फितरत मखलूक थी या किसी खुफिया साइंसी तजर्बे का नतीजा था? कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी तजर्बे का नतीजा था, बल्कि कुछ ने इस किसी कदीम लानत से जोड़ा। आज भी मोरखीन इस राज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कहानी अभी भी एक पुरस्कार मुआयमा बनी हुई है। जोर्डन का दरिंदा फ्रांस की तारीख का सबसे पुरस्कार वाक़या है जिसमें हकीकत और फसाना आपस में मेल नहीं खाते। ये कहानी आज भी कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्मों और किताबों का हिस्सा बनी हुई है। आपके ख्याल में ये दरिंदा क्या था? कोई कुदरती जानवर या कोई माफूकुल फितरत मखलूक? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद खौफनाक हक़ाइक़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।